थी और प्रेम करती थी, इसलिए वन में जाकर प्रतीक्षा करती थी भगवान की। यहाँ तो ऐसा होता है कि आरती का समय होता है, भक्त नहीं आए हैं, पुजारी प्रतीक्षा कर रहा है कि भक्त लोग आएंगे तो फिर आरती प्रारंभ करेंगे। ऐसा नहीं, गोपियों का भाव अपने जीवन में अपनाएं। इसलिए गोपियां जाकर वन में प्रतीक्षा करती हैं और स्वागत छंद में भगवान का सुंदर सत्कार करती है कि वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्कित भ्रूरधरार्पित वेणुम कोमलांगुलि विराश्रित मार्गम गोप्य इरीयति यत्र मुकुंदः। भगवान का कैसा सुंदर श्रृंगार है। भगवान जब गोचारण करके आते हैं और गोपियां उनको देखकर भाव विवल होकर उनके प्रेम में डूब जाती है, तो ऐसा भाव प्रत्येक भक्त का बनना चाहिए कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आ रही हो और हम अपनी पेड़ी से न उतरें। इससे बड़ा दुर्भाग्य कौन सा हो सकता है। उनके लिए तो हमें आवकार देना चाहिए, सामने जाकर उनका स्वागत करना चाहिए, जिस प्रकार गोपियां करती थी, जिस प्रकार हनुमान जी ने भगवान का स्वागत किया है। ऐसा सुंदर भाव भी हमारे जीवन में यदि स्थापित होगा तो हम लोग भक्ति के चरम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में यदि कुछ भगवान को अर्पण करना है तो अपना सुंदर भाव भगवान को अर्पण करें, क्योंकि भगवान के जैसा सौंदर्य कहीं नहीं है। अभी तक आपने भगवान का सौंदर्य देखा नहीं। जिस दिन आप भगवान का सौंदर्य देख लेंगे उस दिन आपको ये भौतिक वस्तुएं सुहाएगी नहीं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी कैसे हैं। ये संपूर्ण जगत में जितनी ताकत है, इस संपूर्ण जगत में जितनी ताकत है, उससे 100 गुना अधिक ताकत इंद्र के हाथ में है, और इंद्र के हाथ में जितनी ताकत है उससे 1000 गुना अधिक ताकत हनुमान जी की हथेली में है, और हनुमान जी की हथेली में जितनी ताकत है उससे 1,00,000 गुना अधिक बलराम जी की अंगुली में है, और बलराम जी की अंगुली में जितनी ताकत है उससे करोड़ गुना अधिक ताकत हमारे ठाकुर की मुस्कान में है। पर उस ठाकुर की मुस्कान का दीवाना बनने के लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन वहां पर जाया जाए। हमको झुकना पड़ेगा, क्योंकि झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। ठाकुर जी के सामने जाएं तो झुकने की एक आदत डालें, अपने बड़ों के सामने जाएं तो झुकने की आदत डालें, और भगवान के सम्मुख यदि हम जाते हैं तो ये नीति नियम, ये धर्मशास्त्र, क्योंकि धर्मशास्त्र क्या कहता है कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि इतने से भी धर्म का आश्रय ले लिया जाए तो बड़े से बड़ी व्याधि से हम लोग बच सकते हैं। तो भगवान ने तो 9धा भक्ति के प्रकार बताए हैं। यदि 9धा भक्ति में से एक भी भक्ति का आश्रय ले लिया जाए, मीरा के पास क्या था? मीरा के पास कोई धन अधिक था, मीरा के पास कोई सौंदर्य अधिक था, पर मीरा के पास गाने की शैली थी, इसलिए उसने अपना गायन प्रभु के लिए गाया और वही प्रभु ने फिर उसे उद्धार की ओर ले गए। सूरदास के पास क्या था, तुलसीदास के पास क्या था? वैसे ही आपके पास जो वस्तु है, अतिरिक्त भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने आपको जो देकर भेजा है उसी से भगवान की सेवा नित्य करने लग जाए तो वह ठाकुर प्रसन्न हो जाएगा, और ठाकुर से बड़ा तो कुछ भी कोई नहीं है। इसलिए हमें निरंतर उससे प्रेम करना चाहिए। संसार के भौतिक वस्तुओं में यदि हमारी आसक्ति है तो वह आसक्ति मोह कहलाती है, पर परमात्मा में यदि हमारी आसक्ति है वही आसक्ति भक्ति रूप में परिणित होती है। और ऐसी अव्यभिचारी भक्ति जब भक्त करता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए कलयुग में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बाबा तुलसीदास तो कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। अर्थात कलयुग में मात्र नाम आधार है, उसका आश्रय ले लिया जाए, नाम स्मरण करने लग जाए तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। 3 मित्र थे, घूमने के लिए अमेरिका गए।